हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम 11th और 12th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में बात करें। जीरो बेसिक टू हीरो लेवल फार्मूला के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिसे कुछ भी नहीं आता होगा उसे भी ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो इसमें क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश कितने हैं? 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। तो जिसमें जो फंक्शन लिखा हुआ वही एक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शन निगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो हुआ क्वाड्रेंट के बारे में। अब फर्स्ट जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें आता क्या है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, क्या हुआ 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा आएगा। तो अगर इसमें बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब इसमें देखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा में क्या होता है? जैसे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 200 देखिए, इसमें फिर समझा देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। इसमें क्या आएगा? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आएगा। तो आप देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इसमें ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट सेक थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें क्वाड्रेंट की बात करें तो अंश में कैसे होगी? 90 माइनस थीटा पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये भी यहाँ उठ के चला आएगा। तो इसमें भी क्या होता है? 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव हो जाए। तो यही है इसका मैथ का पूरा प्रोसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको कोई ये बताएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि फर्स्ट में 90 माइनस थीटा आता है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। तो अब हम आगे के क्वेश्चन में वैल्यू बताएंगे इसकी साइन। अब इसको कैसे इसे निकालते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि 90 प्लस थीटा साइन थीटा का साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। 90 माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। उसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो बराबर इक्वल साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा।
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये जो हमारे फंक्शन टूटे हैं ये हमारे कहाँ हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अगर आप इसमें tan को तोड़ेंगे, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब सारे फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। जो हमने आपको एक क्वाड्रेंट बताया उसमें वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू आते हैं निकाल के। अब हम आपको इनके साइन π/3, π/6, π/2 अब इनकी वैल्यू बताएंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। π/6 π/4 π/3 इंटू π/2। तो ये सबको अगर मान ना पता तो बुक से लिख लीजिएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन π/6 का मतलब क्या होता है 30, साइन π/4 का मतलब क्या होता है 45। तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। इस तरह समझ में आ रहा है कि दूसरी तरह लिखे थे। देखिए साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब साइन थीटा के जस्ट अपोजिट उलट जाती है इसकी वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और cos π/6 की वैल्यू √3/2। ये साइन और cos जस्ट अपोजिट चलता है एक दूसरे का। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू साइन π/3 की वैल्यू 1/2, साइन कहाँ पे रहा cos। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos π/6 की वैल्यू √3, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/3 की वैल्यू 1/2, cos π/2 की वैल्यू 0। ये हमने बताया ना जस्ट अपोजिट हो जाता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, साइन π/2 की वैल्यू 1। cos में उलट जाता है, cos 0 की वैल्यू 1, cos π/6 की वैल्यू √3/2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/3 की वैल्यू 1/2, cos π/2 की वैल्यू 0। और इसी तरह tan की बात करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, और tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित। इसी तरह कॉट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, और cot π/6 की वैल्यू √3, cot π/4 की वैल्यू 1, cot π/3 की वैल्यू 1/√3, cot π/2 की वैल्यू क्या होता है 0। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये तो कॉट की हुआ। अब सेक थीटा की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू कहते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक π/6 की वैल्यू 2, सेक π/4 की वैल्यू √2, सेक π/3 की वैल्यू 2/√3, सेक π/2 की वैल्यू 0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए यहाँ cos
पाई बाई टू की वैल्यू 0 थी, तो सेक 1/0 करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो सेक पाई बाई टू की वैल्यू का इनफाइनाइट। अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट। अब इसका जस्ट अपोजिट है, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2/√3, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉसेक √3। देखिए जस्ट इसका अपोजिट, सेक 0 की वैल्यू 1 हुई, सेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2/√3, सेक पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इसका जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, सेक कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है 2/√3, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, कॉसेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या √2, कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ये हो गया। इसे मेन चीज़ इसे आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा, ये हमने आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर ये पाई बाई 2 अब पाई बाई 2 से आगे आप जाओगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा में जाओगे तो ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव जाता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव चले जाते हैं। मतलब ये पाई बाई 2 के बाद 2 पाई बाई 3 की वैल्यू जाएगा √3/2 हो जाएगा, और 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होगा, 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होगा, और पाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें तो पॉजिटिव होगा और कॉसेक में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। इसको अपनी बुक से आप ठीक से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये चीज़ मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लिखी थी। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग जो साइन थीटा कॉस थीटा से होती है वहाँ से, तो 2 साइन थीटा फर्स्ट फार्मूला साइन 2 थीटा, अगर आपने कहीं देखा तो उसे छोड़ना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसे हम टैन के पदों में बात करेंगे तो 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मेशन की बात करेंगे कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी के सारे फंक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी की बात करें तो ये टैन के पदों में होता है बराबर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसकी 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आप चल रहे हैं, आप सभी इसे देख लीजिए और समझ लीजिए ठीक से, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। समझ में आ गया, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाकी सब आप इसे कई बार देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए ठीक से। हटाते हैं इसे, साइन अब हम बात करते हैं टैन ए प्लस बी के बारे में। टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी बराबर होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए
बात करें tan a प्लस बी होगा, tan a प्लस बी। tan की जितनी फॉर्मेशन होंगे अब दिखाना, tan a प्लस tan a माइनस बी और tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। फिर tan के सारे फॉर्मेशन हो गए, tan a प्लस बी का हो गया, tan a प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a माइनस बी का हो गया, tan 2a का हो गया। और क्या बच रहा, अभी cot का बच रहा होगा। लेकिन अभी tan 3 का बच रहा है ना, tan 3, हाँ tan 3 3 tan है, 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, tan 3 बराबर 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। और इसी तरह cot 3 है, 3 cot है माइनस cot क्यूब है 1 माइनस 3 cot स्क्वायर है, cot 3 का फार्मूला है। अब cos a प्लस बी cos a माइनस बी काफ़ी फार्मूला, tan 3 का हो गया, cot 3 cot a माइनस cot क्यूब है अपॉन 1 में 3 cot स्क्वायर है, इसे मिटा दें। अब हम आते हैं कुछ फार्मूला, अच्छा साइन 3 है इक्वल साइन 3 साइन है माइनस साइन क्यूब है, साइन 3 बराबर 3 साइन है माइनस साइन क्यूब है, cos 3 बराबर 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, साइन 3 साइन है माइनस 4 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3 इक्वल टू 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, cos 3 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। देख लीजिए साइन 3 बराबर 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, cos 3 बराबर 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। इसे अब हम फॉर्मूले की बात करें, साइन का हो गया cos का हो गया, साइन a प्लस बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी प्लस cos ए इंटू cos बी, cos ए इंटू cos बी, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका हो गया, सॉरी ये साइन ए प्लस बी का कहाँ फार्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी वाला साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फोर्थ नंबर साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। मतलब
समझे, साइन ए प्लस बी वाले में प्लस का फार्मूला, साइन ए माइनस बी में माइनस का फार्मूला। अब इसे हटाते हैं। अब हम बात करेंगे, अब ये देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब हम कास ए प्लस बी की बात करेंगे। कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है कास ए इंटू कॉस बी, प्लस वाले में माइनस हो जाता है, माइनस वाले में प्लस होता था, कास के फार्मूला कास ए प्लस बी, कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, कास ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए प्लस वाले में प्लस, इसमें कास ए प्लस बी वाले में होता ये है कि प्लस वाले में माइनस का फार्मूला हो जाता है, माइनस वाले में प्लस का फार्मूला हो जाता है। तो ये भी फार्मूला हो गया कास ए प्लस बी का। अब क्या बच रहा है, अब इसमें ये बच रहा है टू साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला बच रहा है। नंबर को डालते जाना उसका फार्मूला, थर्ड नंबर का टू साइन ए इंटू कास बी इंटू कॉस बी, टू साइन इंटू कास बी बराबर टू साइन इंटू कास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन इंटू कास बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब हम बात करेंगे टू कॉस ए इंटू साइन, टू साइन इंटू कास बी, टू कास ए इंटू साइन बी, टू कास ए इंटू साइन बी। तो टू साइन इंटू कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कास ए, उसी का एंगल बदल देते हैं साइन, टू साइन इंटू कास बी, टू कास ए इंटू साइन बी की अगर बात करें तो वहीं पर साइन एक जगह क्या हो जाता है, बीच में चेंज हो जाता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो क्या किया हम यहाँ का साइन सिर्फ चेंज कर दिए, टू साइन इंटू कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टू कास ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस ये इसी को चेंज कर दिया, बस फार्मूला बन गया। अब हम बात करेंगे टू कास ए इंटू कास बी, टू कास ए इंटू कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी टू कास इंटू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, टू कास ए इंटू कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। अब टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए इसमें तो सारे में चेंज कर देना है, माइनस प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, सारे चेंजिंग हो जाने। तो टू कास ए इंटू कास बी कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, टू साइन इंटू साइन बी कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। इसे ठीक से समझ लीजिए, इसे तो बहुत ज़रूरी है, ठीक से ध्यान से इसे पढ़िएगा, कई बार रिवीजन मोड पे लगा दीजिए इसे। हटाएं से, अब कौन फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बच रहा है उधर, तो इसे ठीक से देखिए। ये देखिए यहाँ प्लस है, सारे साइन वैसे हैं, इसे ठीक से देख लीजिए और कई बार रिवीजन करिए। अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है
2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 कॉस सी प्लस कॉस एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2 कॉस सी माइनस का है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी बटे 2 इसी को सी माइनस डी करते हैं तो माइनस यहाँ आ जाता है। सब समझ में आ गया होगा, अब इसे हटा दें। अब एक फार्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और दूसरा टर्म में होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसमें क्या होता है सारे फंक्शन साइन वाले सारे फंक्शन उसको जस्ट अपोजिट पलटोगे इसी में साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो उसमें कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा तोड़ने पर। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस। इसमें क्या होता है इसमें टर्म बदल जाते हैं जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और यही इक्वल टू हो जाएगा तोड़ोगे तो क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को जस्ट तोड़ोगे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टूट जाएगा। तो आप सारे फार्मूला लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। एक ये आप इसे तो समझ में आ गया होगा सबके। हटाएं इसे तो बिल्कुल एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए सब फार्मूला को, क्योंकि एक होता है दूसरा उसके बराबर हो जाता है तो इसमें आप लोग भूल जाएं।
एक फार्मूला और छूट रहा है, ये इसमें साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसमें अगर माइनस थीटा वाले की बात करें तो इसमें कॉस से पॉजिटिव आता है बस, जैसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बस ये चीज़ ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे tan माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे माइनस थीटा में। वही हाल इसमें 360 n इंटू 360 माइनस थीटा में भी होता है। जैसे कि सेक किया, सेक n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसको और tan रखेंगे तो माइनस tan थीटा आ जाएगा। n का मतलब नंबर होता है, कोई भी नंबर ले लें, 12 13 14 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे जो भी इसमें होता है। जैसे सेक 1280 का मान निकालिए तो यही पर से निकलता है, यहाँ पर 2 3 जितने भी मल्टीप्लाई हुए कर देंगे तो अगर सेक है कॉस है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाता है। इसमें यही होता है। और अगर हम n इंटू 360 प्लस थीटा की बात करते हैं तो इसमें सारे टर्म पॉजिटिव आते ही हैं। प्लस थीटा का मतलब वही फर्स्ट टर्म में जाते हैं, ये माइनस थीटा का मतलब सेक और क्या होता है कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, सेक कॉस। बस आप सारे फार्मूले लोग कंप्लीट हो चुके हैं, इसे बहुत कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा। देखिए एक फार्मूला और बचा हुआ है, cot 2x का बचा हुआ, हाँ cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसे भी बहुत ज़रूरत है, इसमें क्वेश्चन शायद मिल ही जाए। cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x। ये कैसे आता है, tan 2x के जस्ट अपोजिट करोगे तो ये मिल जाएगा। tan 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 tan x। हेलो फ्रेंड्स, लाइट ही चली गई थी तो हम बताने वाले थे cot 2x का फार्मूला, cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x। cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x। तो tan 2x से इसकी वैल्यू डायरेक्ट रटिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता इसे रटना तो सीधी सी बात tan 2x से आप निकाल दीजिए। tan 2x टू tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, इसे tan को क्या करेंगे 1 cot में तोड़ देंगे। cot 2x इक्वल टू tan x को 1 cot x, तो इसे 2 cot x अपान 1 माइनस इसे 1 cot स्क्वायर x। इसे इसमें तोड़ के तुरंत आ जाएगा, इसे कर लेना, या तो आप डायरेक्ट इसे रिमेंबर कर लीजिए, वरना आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जैसे cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1/2 cot x, या आपको इसे नहीं आता tan 2x निकाल लीजिए डायरेक्ट, tan को 1 cot में चेंज करके। बस सारे फार्मूला लगभग कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के।